गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट सिलेबस में आपके टॉपिक है वो है मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिया, ठीक है, और सारे कंसेप्ट जो नेशनल इनकम थे वो कर लिए। आज हम इसके मेज़रमेंट के जो मेथड्स हैं, ठीक है, वो करेंगे, राइट। तो मेनली जो हमारे पास में नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए जो मेथड है वो तीन है। प्रोडक्ट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है और इनकम मेथड, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो ये मेथड जो है वो यूएसए में पॉपुलर है, ठीक है जी, एंड इज़ कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इसको टोटल प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं और गुड्स फ्लो मेथड भी बोलते हैं। और इंडिया में इस मेथड को इन्वेंट्री और प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, राइट। तो इस मेथड में क्या है कि जो इकॉनमी है वो तीन ट्रांजैक्शन सेक्टर में क्लासीफाइड हुई, लाइक इंडस्ट्रियल, सर्विस एंड फॉरेन। इन तीन सेक्टर्स में डिवाइड हुई है, वेयर इंटरनेशनल पेमेंट जो है उनको कंसीडर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड में क्या है कि वी कैलकुलेट द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकॉनमी ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। हमने क्या है कि सारी फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज को की वैल्यू, जो मनी वैल्यू है उनको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जो एक अकाउंट में एक ईयर में प्रोड्यूस की गई है। तो जो मनी वैल्यू है इन गुड्स एंड सर्विसेज की वो कैलकुलेटेड की जाती है एट मार्केट प्राइस। तो जो सम टोटल होता है उसको हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोल देते हैं, राइट। तो सेकंड मेथड इज इनकम मेथड। वी एस्टिमेट द इनकम अर्नड बाय वेरियस फैक्टर सर्विसेज इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या एस्टिमेट करना है कि इनकम जो अर्नड की है, बहुत जो सारे फैक्टर्स हैं, सर्विसेज फैक्टर हैं प्रोडक्शन के प्रोसेसेस में, तो वो इनकम हम जो उन्होंने अर्न किया उसको एस्टिमेट करेंगे। तो सम ऑफ दीज इनकम्स प्रोवाइड अस द मेजर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर। तो ये सारी इनकम्स का जो टोटल होगा वो हमें ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट का मेजर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, जीएनपी इज इक्वल टू वेजेस एंड सैलरी परसेंट प्लस इंटरेस्ट, डिविडेंड को प्लस करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स प्लस मिक्स्ड इनकम्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। नेक्स्ट मेथड हमारे पास जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोफेसर स्म्यूल्सन ने इस मेथड को बोला है फ्लो ऑफ प्रोडक्ट अप्रोप्रिएशन, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट अप्रोच। इसको इंडिया में आउटले मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको पेपर में आउटले मेथड आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो जो ये मेथड हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 मार्क्स में जो 10 मार्क्स में क्वेश्चन है आपको उसमें ये मेथड्स आ जाते हैं, राइट। तो इसको आउटले मेथड बोलते हैं इंडिया में, और एक्सपेंडिचर मेथड। तो जीएनपी इज़ द सम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर आया एक अकाउंट है ना, एक ईयर में कंट्री में, तो उसको उसका टोटल लिया जाता है। तो जीएनपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट वी सम ऑफ द फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर इन एन इकॉनमी टू अराइव एट, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने सारे जो एक्सपेंडिचर उनका टोटल करना है ताकि हम नेशनल इनकम जो है वो एस्टिमेट कर सके। इफ़ वी ऐड द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम वी गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल, ठीक है। सारी आइटम्स जो है एक्सपेंडिचर जो कि उसको ऐड कर देते हैं तो हमें क्या है, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर एट मार्केट प्राइस जो है वो आ जाता है, राइट। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो है प्रॉब्लम्स इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। कि जब हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं। साइमन कुंट्ज ने क्या क्या है कि जो नेशनल इनकम है वो है ना लिमिटेड नहीं होनी चाहिए टेरिटरी बाउंड्रीज तक, ठीक है। वी मस्ट क्या है कि हमें जो इनकम जो है सारे रेजिडेंट्स की इनकम जो है वो इंक्लूड करनी चाहिए, चाहे वो अब्रॉड हो, ठीक है। अनदर डिफ़िकल्टी क्या है कि जो जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं यूडीज़ के अंदर, तो इज़ द रेलेवेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, ठीक है। ये रेलेवेंस है नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स की, ठीक है, प्री रेलेवेंस, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है, इनकम अर्नड जो इलीगल एक्टिविटीज़ से जो इनकम अर्नड हुई है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। जो सर्विसेज फ्री रेंडर, जो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उनको जीएनपी में इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो है उनको इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम में, क्योंकि दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो कैपिटल गेन्स हो गए या लॉसेस हो गए उनको भी जीएनपी में हम इंक्लूड नहीं करते एज द रिजल्ट ऑफ करंट इकोनॉमिक्स
क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो करंट इकोनॉमीज एक्टिविटीज़ का रिजल्ट नहीं होती, राइट। तो क्लास ये था आपका मेथड्स और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कवर करेंगे। अगर आपको इसी के साथ आपका जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट था वो सारा ख़त्म हो गया। अगर आपको किसी भी टॉपिक में नेशनल इनकम के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।